नमस्कार मित्रों, आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं एकावली अलंकार और आप देख रहे हैं संस्कृत लोक यूट्यूब चैनल। एकावली अलंकार में होता क्या है कि इसमें जो बाद की वस्तुएं हैं, पहले की वस्तुएं उनका विशेषण बनती जाती हैं, फिर उससे अगले वस्तु पिछले का विशेषण बन जाएगी। यानी कि यदि हम देखेंगे एकावली अलंकार में क्या होगा कि पहली वस्तु दूसरे का विशेषण, दूसरी वस्तु तीसरे का विशेषण, इस तरह से बनती हुई जाती है। तो आइए इसका सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद उदाहरण देखेंगे। एकावली अलंकार के बारे में साहित्य दर्पण में लिखते हैं, पूर्वं पूर्वं प्रति विशेषणत्वेन परम परम स्थाप्यते पोह्यते वा चेत स्याद एकावली दुधा। कहते हैं कि पूर्व पूर्व के प्रति अगले अगले को विशेषण के रूप में स्थापित करें या उसे हटावें, तो यह दो प्रकार से एकावली अलंकार होता है कि पूर्व पूर्व जो शब्द हैं, पहले पहले के जो शब्द हैं, उनसे अगले अगले शब्द उनके लिए विशेषण रूप में बनते जाएं। अगले शब्दों के लिए पूर्व के जो शब्द हैं वो विशेषण रूप में बनते जाएं, तो इस तरह से एकावली अलंकार होता है। या फिर दूसरा एकावली अलंकार होता है कि उसको मना करना यानी कि हटाना। तो देखिए किस तरह से, आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं जो कि साहित्य दर्पण से ही हमने लिया है। एक श्लोक है जिसमें लिखते हैं, शरो विक्षिताम्बोज मम्बोज भृंग संगतम भृंगा यत्र संगीताः संगीतम सस्मरोदशम। कहते हैं कि तालाब में कमल खिले हैं और कमलों में भ्रमर बैठे हैं, भ्रमरों में संगीत गुंजार हैं और संगीत में काम वासनाओं के विकास का सामर्थ्य है। तो अब इसको यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले पहली पंक्ति में इन्होंने कहा कि तालाब में कमल खिले हैं। क्या खिले हैं? कमल खिले हैं। और वो जो कमल खिले हुए हैं उनके अंदर क्या बैठे हैं? भ्रमर बैठे हैं। तो कमल खिले हैं, कमलों के अंदर भ्रमर बैठे हैं। और भ्रमरों में क्या हो रहा है? भ्रमरों में गुंजार हो रहा है, भ्रमर संगीत का गुंजार हो रहा है और संगीत के गुंजार में काम वासनाओं के विकास का सामर्थ्य है। तो इस तरह से इसमें जो पूर्व पूर्व का है वो एक विशेषता उसकी प्रदर्शित करता हुआ जाता है, अगले अगले के लिए एक विशेषण का कार्य करता है। तो इस तरह से क्योंकि ये एक पंक्ति बनती जाती है, इसीलिए इसका नाम एकावली अलंकार होता है। तो ये एकावली अलंकार एक सीधी सी परिभाषा है। इसी को आप दूसरा इसका उदाहरण देखते हैं जो कि मना करने के लिए है। उसमें कहते हैं, देखिए दूसरा श्लोक भी है यहाँ पे, न तज्जलम यन्न सुचारु पंकजम न पंकजम यद्यदलीन षट्पदम न षट्पदो असौ न सुगुंजुये कलम न गुंजितम तन्न जहार यन मनः। कहते हैं, अच्छा विश्वामित्र के साथ रामचंद्र जी जा रहे हैं, तो कहते हैं कि विश्वामित्र के साथ जाते हुए रामचंद्र जी को मार्ग में ऐसा कोई जलाशय नहीं था जिस जलाशय में रमणीय कमल न हो। जब वो जा रहे थे तो ऐसा कोई भी जलाशय नहीं था जिसमें रमणीय कमल ना हो, और ऐसा कोई कमल नहीं था जिसमें भ्रमर ना बैठे हों। फिर आगे कह रहे हैं, और ऐसा कोई भ्रमर नहीं था जो मनोहर गुंजित न कर रहा हो, और ऐसा कोई गुंजित भी नहीं था जो जी को न लुभा रहा हो। तो इस तरह हम देखते हैं कि वो अगले अगले से जुड़ता हुआ जाता है। जैसे पहली पंक्ति में इन्होंने कहा कि रामचंद्र जी के मार्ग में जलाशय कोई ऐसा भी नहीं था जिसमें रमणीय कमल ना हो, यहाँ पे कमल आ गया। फिर अगली पंक्ति में उन्होंने कमल को जोड़ दिया है भ्रमर से। फिर तीसरी पंक्ति में भ्रमर को जोड़ दिया है गुंजित से या मनोहर गुंजित से, और अंतिम पंक्ति में उस गुंजित को जी लुभाने से जोड़ दिया है। तो इस तरह से ये एक इनकी सीरीज बनती हुई जाती है और ये एक हो जाते हैं। तो क्योंकि एक हो जाते हैं इसलिए यहाँ पर इस अलंकार का नाम एकावली अलंकार रखा है मित्रों। तो इस तरह ये हमने एकावली अलंकार पढ़ा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। आपको इसी तरह के और वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं।
अथवा आपको विस्तार में पढ़ना है तो आप संस्कृत का एक बहुत ही प्रसिद्ध चैनल है जिसका नाम है संस्कृत गंगा। संस्कृत गंगा संस्कृत का एक बहुत ही प्रसिद्ध चैनल है। आप वहाँ पर जाएं, आप वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देख सकते हैं। तो धन्यवाद मित्रों, नमस्कार। बहुत जल्दी मिलते हैं किसी नए वीडियो में।